जय गुरु जी। संगत जी, कहा जाता है कि जब ईश्वर अपने भक्त को देने के लिए गिनती नहीं करता है तो फिर भक्त गिनती कर कर ईश्वर का जप क्यों करता है। कहने का छोटा सा मतलब यही है कि माला जप कर ईश्वर का सिमरन करने का क्या मतलब है। ईश्वर तो हमारे अपने हैं, हमारे अंदर वास करते हैं, तो उन्हें तो हम कभी भी कहीं पे भी उनका नाम सिमर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, उनके नाम जप सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड ये सत्संग है नरेंद्र अंकल का, जो कि गुरुजी के भक्त हैं और बताते हैं कि यदा कदा गुरुजी भक्त के निजी धार्मिक व्यवहार पर अपनी राय व्यक्त कर देते थे, पर ऐसे अवसर बहुत ही कम होते थे। तो माला को कुछ भी बताने को वह मना करते थे, क्योंकि ऐसे मनुष्य स्वाभिमानी हो जाता है। यहाँ माला बताने का मतलब है माला जपना। परंतु जो अंकल थे वो इस प्रथा को अपने बचपन से करते आ रहे थे। एक दिन जब वह ऐसा अपने घर के पूजा कक्ष में कर रहे थे तो अंकल उस टाइम समाधि पर चले गए, ध्यान में चले गए, और उनको ध्यान में बड़ा मंदिर दिखा। वो बड़े मंदिर में पहुंच गए। वहां पर वह हॉल में बैठे हुए थे और माला उनके सामने रखी हुई थी। गुरुजी अपने आसन पर आसीन थे और शिव मूर्ति के स्थान पर स्वयं शिव मानव रूप ग्रहण कर विराजमान थे। शिव के हाथ से एक किरण निकलकर उनकी माला पर पड़ी। उसी प्रकार से एक किरण गुरुजी के हाथ से माला पर आई। जैसे ही दोनों किरणें माला पर पड़ी वह टूट गई। उसी क्षण नरेंद्र अंकल की चेतना लौटी और उन्होंने देखा कि उनकी माला वास्तव में टूटी हुई थी। उस दिन से नरेंद्र अंकल ने माला को कुछ भी बताना बंद कर दिया। वह अब गुरुजी के कथन पर विश्वास करते हैं कि प्रार्थना कभी भी करी जा सकती है। प्रभु को याद करने के लिए ना कोई माला, ना ही कोई उपयुक्त समय चाहिए। ईश्वर को खाते पीते, घूमते, भोजन बनाते हुए, लेटे हुए या कोई भी कार्य करते हुए कभी भी याद कर सकते हैं और उनको धन्यवाद दे सकते हैं। यथार्थ में समाधि की सफलता भक्त और ईश्वर के संबंध का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि उन दोनों का संबंध अटल और अटूट है तो वह कहीं भी, कभी भी, किसी भी अवस्था या किसी भी वातावरण में तुरंत स्थापित हो जाएगा, भले ही उस समय कानों को चुभने वाला संगीत गूंज रहा हो। तो संगत जी, ईश्वर को याद करने के लिए, उनका नाम जपने के लिए कोई भी उपयुक्त समय नहीं है। आप अपने ईश्वर को कहीं पे भी, कभी भी उनका शुक्राना कर सकते हैं। गुरु जी का नाम कहीं भी ले सकते हैं, कभी भी जप सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।